ठीक है, आप थोड़ा सा शांत रहकर परमेश्वर का वचन सुनो, है ना, और कोई हाला ना करे, ठीक है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आज क्या है, संडे का, इस महीने का क्या है, पहला दिन है, और आज क्या होता है, प्रभु भोज होता है। प्रभु भोज होता है। प्रभु भोज को समझना बहुत जरूरी है कि क्यों लोग प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु भोज को जब तक आप नहीं समझेंगे उसका लेने के कोई फायदा नहीं है। समझ रहे बात? प्रभु भोज को बढ़िया से समझना है। हालेलुया। तो पता है यहाँ पर यीशु मसीह क्या किया था, फसह मनाया था। फसह को क्या बोलते हैं, प्रभु भोज। क्या बोलते हैं? पहले फसह मनाया जाता था साल में एक बार, अब क्या है, प्रभु भोज मनाया जाता है। प्रभु ने कहा जैसा मैंने किया है वैसा तुम भी किया करो। मैंने तुम्हें क्या किया है, नमूना दिखाया है, जैसे जैसे मैंने काम किया है वैसे तुम्हें भी करना है। तो प्रभु भोज बहुत जरूरी है लेना। प्रभु भोज बहुत क्या है, जरूरी है लेना। हालेलुया। पता है जब ये प्रभु भोज ले रहे थे ये सब, तो सांझ के समय था। कब के समय था? मेरे ख्याल से 7 से या 10 के बीच में प्रभु भोज लिए होंगे। पर हम शाम को नहीं कर सकते, शाम को भी कर सकते हैं, परंतु लोगों को क्या है, शाम को बहुत सारी कामें होता है, तो इसलिए कभी भी हम इकट्ठा होते हैं, चाहे सुबह में हो चाहे शाम हो। कम से कम महीने में एक बार प्रभु भोज लेना हमारे लिए एक नियम है। ये कितने लोग हर एक संडे को करते हैं, परंतु हर एक संडे को नहीं कर पाते हैं। तो महीने में एक बार प्रभु भोज लेना याद रखना। हालेलुया। जब प्रभु भोज लेने का समय आया था तो यीशु मसीह के चेले थे, कितने थे? 12। और 12 आपस में लड़ रहे थे। जब प्रार्थना में आ रहे थे, प्रभु के पास रास्ते में थे, तो आपस में लड़ रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है, स्वर्ग में सबसे बड़ा अधिकार किसको मिलेगा, है ना, प्रभु सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है। तो यीशु मसीह आया, यीशु मसीह के पास ये लोग आए, ये लोग यीशु मसीह के पास आए, और यीशु मसीह को सब कुछ पता था कि रास्ते में ये सब क्या क्या लड़के आए हैं, है ना। यूहन्ना बोल रहा था कि मैं बड़ा बनूंगा, पतरस बोल रहा है मैं बड़ा बनूंगा, कोई और कुछ बोल रहे हैं ना कि यीशु मसीह सबसे ज़्यादा मुझसे प्रेम करता है ना, तो मुझे ये अधिकार देगा। यहूदा इस्करियोती बोल रहा था मैं सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि मुझे क्या किया है, दान का क्या बनाया है, खजांची बनाया है, खजांची बोलते हैं ना, मैनेजर बनाया है ना। तो जितना पैसे आता है उसका देखभाल मैं करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा मुझसे प्रेम करता है। जब यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह उनसे कहा तुम वापस में क्यों लड़ रहे थे, वापस में क्यों लड़ रहे थे। तो वो सब थे, तो यीशु मसीह ने क्या किया, बर्तन में पानी लिया, बर्तन में, और सारे चेलों को क्या किया, पैर धोया, और जिस गमछा को वो खुद इस्तेमाल करता था उस गमछे से सब चेलों को पाँव को पोंछा। हालेलुया। और कहा जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो ही बड़ा। सोचो, यीशु मसीह परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर होकर वो क्या कर रहा है, अपने चेलों को पैर धोए। आज के डेट में औरतें अपने पति का पैर दबाने में भी शर्माती हैं, है ना, पैर भी नहीं दबाए, वो क्या अपने चेलों को पैर धोकर गमछे से पोंछा, और कहा कि जैसे मैंने किया है वैसे तुम भी करना, जैसे मैंने काम किया वैसे ही। मतलब कोई भी अपने आप को बड़ा मत बनाए, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा कर दिया जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए हम अपने आप को क्या समझे कि वो जो बहन है ना वो मुझसे अच्छी है ना। वो देखो, पाप सबसे होता है, गलतियां सबसे होती है, परंतु सामने वालों को अपने से अच्छा समझना है। आप अपने घर में भी अपने लोगों को अपने से अच्छा समझो। आपकी पत्नी क्या है, मुझसे, मतलब जैसे मेरी पत्नी है तो मुझसे क्या है, अच्छी है। भले प्रार्थना में नहीं, पता यीशु मसीह किसके लिए आए थे, पापियों के लिए। तो अगर आपकी पत्नी विश्वास में नहीं है, आपका आदमी विश्वास में नहीं है, तो इस बात पे घमंड करो कि मैं सबसे ज़्यादा पापी थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना। इसका मतलब आपका पति उतना पापी नहीं है, सबसे ज़्यादा आप पापी हैं, इसलिए प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। तो अपने से घर में जितने छोटे बड़े कोई भी हो उनका आदर करो। हालेलुया हालेलुया। एक वचन लिखा है कुरिन्थियों 11:26 में, क्या लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो
तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। हालेलुया। जब तक यीशु मसीह ना आए उसकी मृत्यु को प्रचार करना है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। और जब हम उसके वचन को प्रचार करेंगे, जब उसकी वचन को प्रचार करेंगे, क्या प्रचार करना है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और एक वचन लिखा है मरकुस 16:16 में, जो कोई विश्वास करेगा, तुम प्रचार करोगे, जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। किसका उद्धार होगा? जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा, जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। अब जैसे मैंने विश्वास किया, बपतिस्मा ले लिया, तो हमारा उद्धार तो हो गया। उसके बाद क्या करना है? नहीं, प्रचार तो आपको करना है। विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, हमारा उद्धार हुआ। उसके बाद जैसे नए व्यक्ति के लिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे नया व्यक्ति है, विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु ने तो उसका उद्धार कर दिया। अब उसके बाद उसको क्या करना है? तो सुनो क्या लिखा है पेटों के काम 2:42 में। क्या लिखा है? पहला काम क्या है? शिक्षा पाना। पेटों से शिक्षा पाना। पेटों का मतलब क्या होता है? पास्टर लोग, लीडर लोग, जो पुराने विश्वासी होते हैं, उनसे शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लीन रहें। क्या करना है? शिक्षा पाना। अरे क्यों हल्ला करो? क्या करें? शिक्षा पाने और संगति रखने, यानी हर एक संडे को प्रार्थना में आना बहुत जरूरी है, और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में, प्रभु भोज में शामिल होना बहुत जरूरी है, और प्रार्थना लगातार करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये काम करना है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 10:16-17 में क्या लिखा है? वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं एक हैं, क्योंकि हम सब उसकी एक रोटी में भागी होते हैं। एक रोटी में भागी का मतलब होता है प्रभु भोज में शामिल होना। अगर किसी को लगता है कि मुझे बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भला हूँ, चंगा हूँ, है ना, मैं ऐसे ही प्रभु के साथ चलूंगी, तो वो प्रभु क्या कह रहा है? मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, अपना द्वार खोलो। हालेलुया। बपतिस्मा जब तक हम नहीं लेंगे, जब तक हमारा उद्धार, बपतिस्मा लेने से किसी का फायदा नहीं होता है, पास्टर का फायदा नहीं होगा, किसी विश्वासी को फायदा नहीं होगा, आपका उद्धार होता है। हालेलुया। अब सवाल ये है कि हम बपतिस्मा ले लेंगे तो क्या अपने बच्चों को शादी कैसे करेंगे? मेरा पति तो विश्वास नहीं करता है, मेरी पत्नी तो विश्वास नहीं करती है, तो वो मेरा पति है, मेरा पति क्या होता है? घर का मुखिया, तो वो तो अन्य जातियों में शादी करेगा, तो मैं बपतिस्मा नहीं ले सकती। ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। बपतिस्मा लेकर तुम अन्य जातियों में शादी करो, क्योंकि तुम्हारे घर का मुखिया कौन है? पास्टर। कौन है? तुम्हारा आदमी है, तुम्हारे घर के मम्मी पापा। अगर वो करना चाहते करो, परंतु अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा उद्धार हो तो बपतिस्मा लेना बहुत, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन प्रकाशित वाक्य 3:20 में क्या लिखा है? यीशु मसीह कह रहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और मेरे साथ। हालेलुया। प्रभु भोज का मतलब है यीशु मसीह हमारे साथ बैठ के क्या कर रहे हैं? प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी भी समय क्या है कि अपना द्वार को खोलो। हालेलुया। लोग सोचते हैं ना हम पाप कर लेंगे उसके बाद बपतिस्मा ले लेंगे। पाप करते करते मर गए तो फिर जाओगे, कहेगा तुमने कपड़े क्यों नहीं पहन के आए स्वर्ग में? तो क्या होगा? मुंह बंद हो जाएगा। मतलब कहेगा जब बपतिस्मा लेने का समय था तो तुम क्यों पीछे हट गए? ऐसे लोगों को क्या करा जाएगा? पैर हाथ बांधा जाएगा। आज देखो यहाँ पर क्या है, लोग बेइज्जती से क्या है ना डर रहे हैं, कह रहे बपतिस्मा लेंगे हमारी बेइज्जती होगा। बेइज्जती नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार होगा। हालेलुया। सत्य को सब लोग क्या करते हैं? सताते हैं, है ना। सत्य को सब लोग
परंतु सत्य सत्य ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई सच्चाई ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए क्या है, यीशु मसीह अभी भी कह रहा है कि अपने घर को खोलो, द्वार को खोलो, और विश्वास किए तो बपतिस्मा लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, और मैं उसके साथ क्या करूँगा, भोजन करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन में क्या लग रहा है, परमेश्वर का दास कह रहा है, पहला यूहन्ना 1:3 में, पहला यूहन्ना 1:3 में क्या लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारे ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे हाला मत करो, टीवी पे देख कर लिख लिया करो ना, हाला क्यों कर रहे हो? तुम्हारे सब सुनेंगे, हम लोग ये पढ़ेंगे, आप बताओ। तो इसलिए क्या है, परमेश्वर का सहभागिता हमारे साथ रहे, उसका पुत्र का क्या हमारे साथ रहे, तो इसलिए क्या करना है, हमें उसमें बने रहना है। हालेलुया। आपको पता है ना यीशु मसीह ने कैसे अपने प्राण को त्यागा था। यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता था, दुनिया का कोई भी ताकत उसको मार नहीं सकती थी, पर प्राण देना बहुत जरूरी था, क्योंकि पहली भविष्यवाणी हुई थी उत्पत्ति, अगर हम 3 अध्याय वहाँ पर पढ़ते हैं, तो जब हवा ने पाप किया था, आदम ने पाप किया था, तो एक भविष्यवाणी हुई थी कि इसका वंश आएगा और तेरे सर को कुचलेगा। किसकी सर को? शैतान की सर को कुचल देगा। मतलब जब आदम हवा ने फल को खाया था, तो सारा अधिकार पृथ्वी को किसके पास आ गया था? शैतान के पास। किसके पास? शैतान के पास। और उस अधिकार को छीनने के लिए एक बलिदान चढ़ाना था जो पवित्र था, जानवर का बलिदान नहीं, मनुष्य का बलिदान जो पवित्र था, है ना। और जब क्रूस पे यीशु मसीह चढ़ा, प्राण त्यागा और मरे हुए में से जी उठा, तो सारा अधिकार, स्वर्ग का अधिकार तो था ही पहले उसके पास, पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह के पास आ गया। तो लास्ट में क्या कहता है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ शुभ समाचार प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कैसे प्राण त्यागा था पता ना? क्या कहा था? कोई मेरे प्राण नहीं ले सकता, मेरे प्राण पे मेरा अधिकार है, इसको मैं दे भी सकता हूँ और लेने का भी मुझे अधिकार है। और वैसा ही हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह को क्या लोगों ने पकड़ा? लोग पूछ रहे थे यीशु कौन है? 2000 सेना आई थी पकड़ने के लिए, एकदम झुंड बड़ी सी आके पकड़ रही है, बोल पूछ रही है, यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह आ गया अचानक उनके पास, कोई पहचाना नहीं, बोला यीशु कौन है? यीशु मसीह ने खुद पूछा, तुम किस इतना भीड़ लेके कहाँ जा रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? तो यीशु मसीह जब बात कर रहे थे, उन लोगों ने कहा कि हम लोग यीशु नासरी को ढूंढ रहे हैं, यीशु जो नासरत के रहने वाला है उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं ही तो हूँ, और सब क्या है, गिर गए। हालेलुया। फिर दूसरी बार भी ऐसे ही हुआ। हालेलुया। सोचो उसकी बोली में कितना सामत है। हालेलुया। 6 दिन में बोला, सब कुछ बना के तैयार कर दिया। हालेलुया। और लोग पकड़ के ले गए, और वहाँ से शैतान की कहानी शुरू होती है। और यीशु को क्या है, दुख उठाने का, है ना। उसको मारा गया, उसके मुंह पे थूका गया, दाढ़ी नोची गई, है ना, उसको खाना भी नहीं दिया गया, और ऊपर से बड़ा कुर्स, बबूर की लकड़ी वाला एक कुर्स था, उसको दे दिया और लेके जा रहा था। तो यीशु मसीह के सारा शक्ति खत्म हो गया, वो गिर गया था, है ना। और कुछ स्त्री थी जो रो रही थी यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह ने कहा मेरे लिए मत रो, अपने लिए रो और अपने वंश के लिए। जब वो मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं तो तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं करेंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह को क्या किया गया? हाथ और पैरों में कीले ठोका गया। और यीशु मसीह जब क्रूस पे था तो एक घटना घटी। क्या घटना घटा था? ये यीशु का प्राण त्यागा जाना। क्या लिखा है? मत्ती 27 और 45 से 54 तक क्या लिखा है? 2 पहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली, लंबा शब्द कनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने ये सुनकर, वो तो एलिया को पुकार रहा है, लोग कहने लगे, उनमें से एक तुरंत दौड़ा और पनसोक्ता लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखे एलिया उसे बचाने आता कि नहीं है। एलिया उसे बचाने, पता है ना एलिया कौन है? एलिया नबी था पुराने नियम में।
और बहुत गुस्से वाला था वो। अगर एलिय्याह नबी बचाने आता ना तो ये सब वहाँ पर मर जाते। हालेलुया। 50 आए थे, 150 आए थे। दूसरा राजा में पढ़ना, एक अध्याय में शायद लिखा, सेना आया था, राजा ने सेना भेजा था, जाओ एलिय्याह नबी को मेरे पास बुला के लाओ। वो बोले, हे परमेश्वर के दास, एलिय्याह से बोल रहे थे, हे परमेश्वर के दास तू पहाड़ पे से नीचे उतर आ। कह रहा मैं परमेश्वर का दास हूँ तो तुम्हारे सबके ऊपर आग गिले या तुम जर के सब मर जाओ। और सब आग से गिरा और मर भी गए। यहाँ पर यीशु को बचाने एलिय्याह भेजता है, एलिय्याह को भेज देता है, लेकिन वचन कैसे पूरा होता है? 50-50 की टुकड़ी आई थी, है ना। एलिय्याह कौन सी बड़ी बात है ना, वो तो पता नहीं कौन कौन दूत को भेज देता है ना। यीशु मसीह ने कहा मैं एक शब्द बोलूंगा ना 12 पर्तन आ जाएगी मुझे बचाने के। 12 पर्तन, एक पर्तन में 6000 की सेना होती है। हालेलुया। 2000 से 6000 की सेना होती है, परंतु कह रहा कि मैं क्या है, प्रभु के वचन को पूरा करने आया हूँ, परमेश्वर के वचन को पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ने कभी बाइबल में नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। सोचो, परमेश्वर ने खुद ही यीशु मसीह को परमेश्वर बना दिया, तो फिर बोलने की क्या जरूरत है? हालेलुया। पिता परमेश्वर पुत्र को क्या बोल रहा है? हे प्रभु बोल रहा है। पिता परमेश्वर पुत्र को, इब्रानियों 1 अध्याय और उसके 5 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह को प्रभु कहा गया है। कौन प्रभु कह रहा है? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। और स्वर्ग में किसकी आराधना हो रही है? यीशु मसीह और पिता परमेश्वर की। कह रहा है वो सिंहासन पर बैठा है, वो और उसकी मेमने की आराधना हो रही थी स्वर्ग में। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने प्राण देकर क्या किया है? भाषा जाति को मोल लिया। हालेलुया, है ना। एक तो ये बात की बात है। तो तब क्या कहा इन लोगों ने कि देखे कि एलिय्याह आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। तब वो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और वो धरती डोल गई और चट्टानें फट गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोग के बहुत साव जी उठे। हालेलुया। एक पर्दा था, पता है कौन सी पर्दा था? एक पर्दा ये था कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक पर्दा था, पाप का पर्दा। जब यीशु मसीह ने प्राण त्यागा तो जो मंदिर का पर्दा था फट गया। तो ऐसे फट गया जिसको हाथी भी नहीं फाड़ सकती थी। अगर हाथी एक पर्दा में इधर बांध लो, एक ऊन से वो बिना जाता था, इतना मोटा, उसको उठाने के लिए हाथियों से लगाने के लिए वो खींचा जाता था, हाथी उसको नहीं फाड़ सकती थी। और ये पर्दा ऐसे फट गया। हालेलुया, हालेलुया। ये पर्दे फटने का मतलब है मनुष्य और परमेश्वर का मेल मिलाप हो गया। पर्दा जो रुकावट था वो हट गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जब प्राण त्यागा तब। हालेलुया। और कुछ लोग पवित्र थे, जैसे नबी हो गए, और भी बहुत से कुछ लोग थे जो यीशु के पुराने नियम में पवित्र जीवन जिया था, तो उनको स्वर्ग में जाना था, वो सब सो रहे थे, वो जिंदा हो गए। हालेलुया। जब वो जिंदा हो सकते हैं तो हम भी प्रभु में सो जाएंगे, हम भी जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तब आगे लिखा है, और उसके जी उठने के बाद वो कब्रों से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो कुछ उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो अनजातियाँ यीशु को क्रूस पे चढ़ा रही है, वो ही सिपाही क्या बोल रहे हैं? सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। आगे लिखा धर्मी था ये, है ना, यही मसीह था। हालेलुया। पर वहाँ के इजराइल लोग नहीं विश्वास करते। वो सिपाही जो रोमी साम्राज्य का था, अन्य जातियाँ, उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। अब वो क्यों चढ़ा था क्रूस पर? हमारे पापों के कारण। क्यों क्रूस पर चढ़ा? हमारे पापों के कारण। हालेलुया। यशायाह 53:5 में क्या लिखा है? परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारी अधर्म के कामों के ही तो कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर काटना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे। हालेलुया। पता है, हर एक बीमारी के लिए, हर एक पाप के लिए यीशु मसीह ने अपने ऊपर कोड़े खाया है, लहू बहाया। किसके लिए? हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया, हमारे लिए। तो इसलिए जब भी हम इकट्ठे होते हैं और प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो इसकी क्रूस पे जो दुख उठाया उसको हम व्यर्थ ना समझे।
मजाक में प्रभु भोज नहीं लेना है। मैं ये क्यों बता रहा था, इसलिए बता रहा था कि आपको समझ में आए कि प्रभु भोज हम क्यों लेते हैं, और कभी भी मजाक में प्रभु भोज नहीं लेना है। अगर हम मजाक में प्रभु भोज लेंगे, पाप भी करते रहेंगे, प्रभु भोज भी लेंगे, तो इतना ध्यान रखना उल्टा हमारे जीवन में बीमारी, ये चंगे नहीं होंगे हम। क्या लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होंगे, चंगे में और बीमार पड़ेंगे। तो मजाक में प्रभु भोज नहीं लेना। अब यीशु मसीह ने प्रभु भोज कैसे अपने चेलों को दिया, ध्यान रखो। क्या बताया था, जो लड़ रहे थे, हम बड़े हैं, हम बड़े, यीशु मसीह ने क्या किया, पैर धोया और गमछे से पोछा। यूहन्ना में लिखा है ना, 13 अध्याय में शायद लिखा है, यूहन्ना 13 अध्याय में लिखा है। और कहा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा, जैसे मैंने तुझे नमूना दिखाया है वैसे तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। और फिर क्या किया, प्रभु भोज लिए। क्या लिखा है, यीशु, आगे लिखा है, यीशु जीवन का क्या है, रोटी है। यीशु जीवन का रोटी है। हालेलुया। कौन सी ये रोटी, कौन है, यीशु मसीह। प्रभु भोज क्या है, जीवन का रोटी है जो हमें दिया गया है। हालेलुया। समझ रहे हैं ना, नींद लग रहा है क्या, ध्यान से समझना है ना। यीशु क्या है, जीवन की रोटी है। क्या लिखा है 6:33 में, क्या लिखा है, क्योंकि वो परमेश्वर का रोटी वही है जो 100 से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखो वो रोटी कौन सी है। क्या लिखा है, यूहन्ना 6:53 से 58 तक। क्या लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ। सच सच का मतलब होता है गारंटी के साथ। हालेलुया। कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। हालेलुया। भले हमारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल गया है, जब तक हम विश्वास का बपतिस्मा नहीं लेते हैं और प्रभु भोज में शामिल नहीं होते हैं, उसमें जीवन नहीं है। भले भले चंगे रहे, कुछ भी रहे, जीवन का मतलब है यीशु मसीह जब आएगा तो जो सोए हुए रहेंगे, जो प्रभु भोज में शामिल होते हैं, उसकी देह और लहू में शामिल होते हैं, उसकी देह को, उसके मांस को और लहू को खाते हैं, वो क्या है, प्रभु में जिलाए जाएंगे। प्रभु में। अब देखो, कोई आदमी का मांस, यीशु मसीह ने अपना मांस थोड़ी दिया था खाने के लिए, नहीं, एक रोटी लिया और वो अखमीरी रोटी था, है ना, उसको तोड़ के दिया और एक वो नमूना बना। क्या है कि ये रोटी मेरा देह है। हालेलुया। ये रोटी मेरा। तो आज प्रभु भोज में क्या होता है, लोग ब्रेड खरीद के लाते हैं और गोल रोटी जो होती है वो लाते हैं और उसको तोड़ के प्रार्थना करके देते हैं। तो वो एक यीशु मसीह के शरीर का क्या है, प्रतीक है। और याद करते रहना है कि ये हमारे लिए यीशु मसीह कोड़े खाया था, लहू बहाया था, और हमने क्या किया, विश्वास किया, इस बात पर बपतिस्मा लिया और प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं। तो उसका लहू क्या है, अंगूर का रस वहां पर था, तो यीशु मसीह ने दिया और कहा, लो ये मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। हालेलुया। क्या लिखा है, जो मेरा मांस खाता है, ध्यान से सुनो, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। चाहते हो कि आप प्रभु यीशु मसीह आए और आपको जिलाया जाए और आपको क्या है, स्वर्ग में लेके जाया जाए, तो उसकी देह में सहभागिता होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। सो तो प्रभु ने आपको क्या दिया, वचन दिया, विश्वास करो, बपतिस्मा लो, और फिर वो क्या कह रहा, मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर जगत में कोई नहीं है। हालेलुया। कि आपको बीमारी को भी चंगा करे और कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन भी दूंगा। देखो, स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार किसके पास है, यीशु मसीह के पास। किसके पास, उसकी मृत्यु के जी उठने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिया गया है। अब कोई कितना भी कह ले कि हम सत्य हैं, सत्य हैं, सत्य बदलेगा नहीं, सत्य यही है। हालेलुया। अनंत जीवन इसी के पास है। हालेलुया। उसकी नियम के अनुसार चलोगे तो अनंत जीवन तुम्हें भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलने से थोड़ी हो जाता सत्य सत्य। हालेलुया। अब कोई सत्य को कोई बोलेगा कि इसने बोला ही नहीं, तो हम क्या विश्वास करेंगे। यीशु मसीह ने कहा फिर मैं उसको जिला दूंगा। हालेलुया। मर जाएंगे, देखो मरेंगे, सब मरेंगे, परंतु जब यीशु मसीह आएगा
तो हम मरे हुए में से जी उठेंगे। हालेलुया। और वहाँ पर कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा, कोई शेर नहीं आएगा बच्चों को खा लेगा, नहीं। एक शेर क्या करे, शेर के साथ बच्चे खेलेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है शेर के साथ बच्चे खेलेंगे। सांप का अगर बिल में भी हाथ डाल लेंगे तो सांप उसको काटेगा नहीं, उसका जहर खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर धरती देगा। आदम के बेटे का जो जीवन था वो दोबारा स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरे मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वो भी जो मुझे खाएंगे मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उन पुरजों के समान नहीं जो खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो कोई प्रभु भोज में शामिल होगा वो मर भी जाएगा। सादा जीवित का मतलब है स्वर्ग में नहीं मरेगा। हालेलुया। अनंत जीवन में नहीं मरेगा। ये मृत्यु तो होगी परंतु वो जब जीवित होंगे तो कभी नहीं मरेंगे। हालेलुया। जीवित रहना है तो प्रभु भोज में शामिल होना बहुत जरूरी है। अब प्रभु भोज कैसे लिया? प्रभु भोज ने कैसे लिया? चेलों के साथ अंतिम भोज। हाला नहीं, तुम्हें उधर बैठाया था ना, चलो पीछे बैठो। ध्यान रखो ना इन लोगों को। क्या बता रहा था? हाँ, चेलों के साथ अंतिम भोज। मत्ती 26 अध्याय 26 से 30 तक पढ़ते हैं तो देखो यीशु मसीह ने कैसे चेलों के साथ भोज लिया था। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर उसे तोड़ी और चेलों के देकर कहा, लो खाओ, मेरी देह है। हालेलुया। क्या लिया प्रभु ने? रोटी लिया, आशीष मांगकर उसको तोड़ा और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। उसके बाद क्या किया? उसने फिर कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उसे देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये बच्चा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। यीशु का लहू किसके लिए बहाया गया था? पापों की, हमारे पापों की क्षमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा। हालेलुया। यहीं पे अटक गए ना, पीऊंगा, आगे ही नहीं जा रहा। क्या बैटरी खत्म हो गई क्या इसका? तो ना पीऊंगा उसके बाद जब तक कि तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। फिर वो भजन गाकर जूटन पहाड़ पर गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस बात को क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। कभी भी प्रभु भोज में शामिल हो तो हम क्या है, आप पहले संसार के जो चिंता है, पाप है, उसको छोड़कर प्रभु भोज में शामिल होना है। हालेलुया। ये प्रसाद नहीं होता कि सबको कोई ला के दे दे, ये प्रसाद नहीं कहता। ध्यान रखो, जो अनुचित रीति से इसको खाएंगे वो अपने ऊपर डर। एक और चेतावनी देखते हैं, उसके बाद प्रभु भोज लेते हैं। हालेलुया। एक और चेतावनी क्या लिखा है प्रभु भोज के विषय में? निर्देश क्या है? पहला कुरिन्थियों 11 और 23 से 31 तक ध्यान से सुनना। क्या लिखा है? क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, जिस रात पकड़वाया गया उसी रात क्या हुआ था? ये प्रभु भोज हुआ था। प्रभु यीशु, ये प्रभु भोज कब हुआ था? रात में। तो कोई नियम नहीं है कि रात ही में लेना है, परंतु कभी भी हम इकट्ठे होते हैं तो प्रभु भोज लेना है, परंतु आत्मा सच्चाई से, मजाक में नहीं लेना, मजाक में नहीं लेना है, ठीक है। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी। हालेलुया, हालेलुया। ये देखो, ये क्या है? ये रोटी है, ये ऐसा रोटी था और उसने क्या किया? प्रभु का धन्यवाद किया। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस रोटी के लिए, आपकी देह के लिए जो आपने हमें दिया है। हाँ मेरे पिता, जब हम इसको खाए तो जब आप आए मेरे पिता तो हमें सुधि लेना। हाँ मेरे पिता, आपने कहा जो मेरी देह को खाएगा और मेरे लहू पिएगा मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊंगा।
इसने तोड़ा और धन्यवाद करके सबको क्या किया, बांट दिया। हालेलुया। कोई बांटेगा? इसको तोड़ दिया मैंने थोड़ा थोड़ा, सबको बांटो। हालेलुया। सबको बांटना है, जिनका बदमिसवा हुआ है उनको देना है। हालेलुया। और नहीं, खड़े नहीं, बैठे रहना। और क्या हुआ, धन्यवाद करके उसने क्या किया, रोटी को तोड़ा और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। यीशु को याद करने के लिए क्या करो, यही किया करो। उसके बाद क्या किया उसने, यहाँ पे लिखा है इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया। हालेलुया। ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बांटो, सबको बांटो। हालेलुया। कटोरा का मतलब क्या होता है पता है? बर्तन। क्या है? पहले क्या है, उस समय मिट्टी के बर्तन था। बांटो ना आप जल्दी। पहले क्या था, मिट्टी के बर्तन था, तो उसने बर्तन लिया, है ना। आपके घर में कोई भी बर्तन हो, लेकिन प्रभु भोज में क्या है, एक अलग से होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको खरीद के लाया। हालेलुया। ये प्लास्टिक का बर्तन है ना, परंतु इसमें क्या है, अंगूर का रस है। क्या किया उसने, क्या किया है, कटोरा लेकर क्या कहा, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आओ प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, ये कटोरा जिसमें मेरे पिता दाखरस है, ये दाखरस नहीं, आपका लहू है जो हमारे लिए बहाया गया है। हाँ मेरे पिता, हमारी पापों को क्षमा के लिए बहाया गया है। आपकी याद में मेरे प्रभु जी ये सब हम कर रहे हैं। मेरे पिता, आपकी मदद सहायता चाहिए। ये आपका लहू है जो हमारे लिए बहाया गया, इसमें आशीष मांगते हैं। इस रोटी में और कटोरे में मेरे पिता जो आपकी लहू है, जो दाखरस है, जो अब ये लहू है, आशीष मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। और क्या किया, सबको बांट दिया, सबको बांट दिया। हालेलुया। ये सबको बांट दो, ठीक है, निकाल के उधर निकाल के बांटो, ये पकड़ो। हाँ, बांट दिया। हालेलुया। अब उसको ये बांट रहे हैं, उससे पहले क्या लिखा है 26 में, ध्यान से सुनना। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। हालेलुया। खाने वाला याद रखे, यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना है। यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना है। नए नई आत्माओं को शुभ समाचार सुनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब लोग क्या है, नाश हो रहे हैं और उनको एक ही बचा सकता है और वो है यीशु मसीह। कौन है? ये काम किसी के दबाव में नहीं, लालच में नहीं करना है, आनंद के साथ करना है। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को मानने से पैसा नहीं मिलता है, क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। किसी का धर्म नहीं बदलता। हालेलुया। क्या होता है? उसको अनंत जीवन दिया जाता है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। अपने खून बहाकर उसने क्या किया, सबको मोल लिया है, सबको खरीदा है। इसलिए लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से, अब ध्यान से सुनो, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु को दे और लहू का अपराधी। देखो, मैं नहीं जानता आपके जीवन में पाप क्या है, हो सके आप खा रहे हो, पाप भी कर रहे हो, तो इतना ध्यान रखना, आपको अपराधी ठहराया जाएगा। हालेलुया। एक गीत है, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, हिसाब का तराजू यीशु के हाथ। हालेलुया। मैं नहीं जानता आपके जीवन में क्या है क्या नहीं, जब किताब खुलेगी सब कुछ प्रकट होगा कि आपका जीवन क्या है। इसलिए अभी भी समय है, मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे अपराध क्षमा किया जाए, तुम्हारे पाप मिटाया जाए। हालेलुया। इसलिए क्या है, हम क्या करें, सबको मिल गया ना। आप ध्यान से सुनो, हाँ मिल गया, जिसको नहीं मिला वो बता दे, रखो आप, इस आप भी ले लो, ठीक है। अब देखो, इसलिए मनुष्य अपने आप को
जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हालेलुया। तो आपने आपको जांचना। हालेलुया। अभी 1 मिनट के समय है, 1 मिनट अपनी आंखों को बंद करके अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो नहीं, विश्वास में हो कि नहीं, और कोई गलती हुआ है अपने आप को जांचो कि मैं क्या पूरी रीति से मन तन से प्रभु के पीछे चल रही हूँ, इस बात के लिए जांचना है। अगर गलती हुआ है तो प्रभु से माफ़ी मांगो, पापों को छोड़ो, क्योंकि उसकी लहू खाते समय याद रखना है, नहीं तो अपराधी ठहर जाओगे। जब उसकी लहू पियो तो याद रखना है, उसकी रोटी खाओ, प्रभु भोज में जब शामिल होते हैं तो इसको खाकर क्या करना है, याद रखना है, नहीं तो तुम भी अपराधी ठहर जाओगे। इसलिए अपने आप को जांचो, अपने पापों को मानो। हे पिता, मैं अपने पापों को मानता हूँ, मुझसे जो भी गलती हुआ है उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। जानबूझकर अनजाने में जो भी गलती किया है उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। हे प्रभु जी, ये आज का जो प्रभु भोज है हमारे लिए आशीष के कारण बन जाए। मेरे पिता, हम लोग अपराधी नहीं, परंतु मेरे प्रभु जी हमारी पाप क्षमा हो जाए। हाँ मेरे पिता, हम अपने पापों को मानते हैं, छोड़ते हैं। यीशु के लहू से हमें धोकर शुद्ध करे, पवित्र करे, हमारी मन को, हमारी आत्मा को शुद्ध कर, पवित्र कर। हे प्रभु जी, यीशु के लहू हमारे लिए बहाया गया, इसलिए कोई भी गलती मुझसे हुआ है मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, हमें माफ़ करें, क्षमा करें। आज से, अभी से, नए सिरे से मेरे पिता हमें चला, आत्मा में, मन में मेरे प्रभु जी आनंद से भर दे, और कहीं भी हम जाए मेरे प्रभु जी पाप ना करें, परंतु आपके साथ विश्वास बना रहे। ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। क्या लिखा है? क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने वो इस रोटी के खाने और पीने से अपने ऊपर क्या लाएगा? दंड लाएगा। वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल हैं और रोगी हैं और बहुत सो भी गए। उस समय भी प्रभु भोज हो रहा था, चेले के समय, तो बहुत लोग अनुचित रीति से ले रहे थे। चोरी करने वाले भी आते, चलो भैया चोरी भी कर रहे हैं, हम प्रभु भोज भी ले रहे हैं। तो चोरी करने वाले सब सो गए, मर गए। क्या हो गया? बाइबल में एक उदाहरण है पेड़ों के काम में। कुछ लोगों ने कहा, हे प्रभु, हम ये ना जमीन बेचने वाले हैं और इसका जितना पैसा मिलेगा ना हम सब क्या कर देंगे, आपकी सेवकाई में दे देंगे। तब बोला ठीक है प्रभु। प्रभु ने बोल दिया जाओ बेचो, और बेचा ना। जब देखा कि आ गया 5 लाख रुपए हमारे हाथ में, तो कुछ रख लिया और कुछ ले जाकर क्या कर दिया, पतरस को दिया। अल्लाह का देखो, हमने तो ज़मीन बेचा है। पतरस बोला, इतना ही में ज़मीन बेचा था? तो बोला हम बिल्कुल इतने ही में बेचा था। तो बोला क्या बात है, तो झूठ क्यों बोल रहा है? तो झूठ मुझसे नहीं परमेश्वर से बोल रहा है। और पता है वो आदमी मर गया। वो आदमी उसी समय गिर कर मर गया, और बाद में उसकी बीवी भी आ रही है घर के काम काज करके, है ना। हमारे पति गए हैं, पैसा दिए हैं, अब मैं जाऊंगा तो हमारे लिए सब तालियां बजाएंगे। बीवी भी आई कुछ घंटे के बाद। उससे भी पूछा पतरस ने कि क्या तेरा ज़मीन इतने में बेचा था? तो वो भी बोली हाँ इतने में, है ना। और वो भी गिर के करे, क्या बात है, तुम लोग परमेश्वर से झूठ बोल रहे हो। और वो भी मर गई। मतलब उसका विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु भोज में शामिल भी हो रही है और झूठ भी बोल रही है। वो भी प्रभु से झूठ बोल रही है। किससे बोल रही है? तो इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, नहीं तो वो सो भी सकता है, अपने पापों ही में सो जाएगा। वो चोरी करते करते ही सो जाएगा, झूठ बोलते बोलते सो जाएगा, और फिर जब जिएगा तो जब उस समय प्रभु जिलाएगा उसको तो अपराधी से घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए आज समय है अपने पापों को सुधारना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या है ना, अपने आप को जांचना है कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोला, और नहीं तो बीमारी भी आ सकती है। क्या लिखा है? अगर दंड आएगा उसके ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल हैं और रोगी हैं। तो प्रभु भोज लेने के बाद भी रोग है तो ध्यान रखना है, नहीं तो रोग भी आ सकता है। और वो रोग ऐसा होता है ना कि उसका कोई इलाज भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या, इस बात को याद रखना है। मतलब रोग के कारण, निर्बल के कारण वो मर जाएंगे। तो ये बात को ध्यान रखें। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या है, अपने आप को जांचना है और उसके बाद ही प्रभु भोज लेना है। हालेलुया। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का ये क्या है, शरीर है जो तोड़ के दिया। तोड़ने का मतलब होता है उसको मार पड़ेगी। वो हमारे लिए क्या हुआ, मारा गया। इसलिए इसको अनुचित रीति से नहीं लेना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई गलती है तो आप प्रभु से माफ़ी मांगो, प्रभु आपको माफ़ करेगा। हालेलुया। इसको धन्यवाद करके
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम धन्यवाद करते हैं और उसको खाएं। धन्यवाद पिता। धन्यवाद करके प्रभु के लहू को पिए। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। जब उसके चेले प्रभु भोज कर लिए तो गीत गाया और गीत गाकर क्या किया, अपने काम करने गए। कौन से काम? संसार का काम वो कर रहे थे, शुभ समाचार भी प्रचार कर रहे थे और साथ में अपने काम भी कर रहे थे। ये नहीं कि यहाँ पर प्रभु भोज ले लिया जुआ खेलने जाए, है ना, पिक्चर देखने जाना है ना, मूवी देखना है, सीरियल देखना नहीं। प्रभु का भजन गा रहे थे वो लोग और फिर संगति में वो बनने रहे। हालेलुया हालेलुया। ये बात क्या लिखा पहला योना 1 के 7 में क्या लिखा है? पर आदि जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध, हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। इब्रानियों 10:25 क्या लिखा है? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो और कीर्तनों की रीति है पर एक दूसरे को समझाते रहो और ज्यों ही उस दिन के निकट आते देखो तेहू तेहू और भी अधिक क्या करना है? संगति, प्रार्थना और एक दूसरे को समझाते रहना है, क्योंकि ये दुनिया का अंत होना बहुत निकट है। यीशु मसीह बहुत जल्द हमें लेने आ रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक और वचन था, कहाँ गया? हाँ, इसलिए क्या यहाँ पे लिखा है? अब 2 कुरिन्थियों 13:14 क्या है? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। जय मसीह के, जय मसीह के। आइए प्रभु में आनंदित रहे और हम लोग प्रार्थना करते हैं।